सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सभी हम देखेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो आंसर होगा 3 बार। अब 3 बार कब कब आई थी और किन के समय आई थी? तो पहली बार आई थी स्वतंत्र भारत के बाद की बात कर रहे हैं, 1968 में इंदिरा गांधी के समय आई थी। फिर 1986 में आई थी, राजीव गांधी के समय आई थी। और अब 2020 में आई है, नरेंद्र मोदी सरकार के समय आई है। फिर अगला प्रश्न है, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था, मतलब उसमें संशोधन कब किया गया था? तो आंसर होगा 1992 में। मतलब आप समझे, 1986 में हमने कहा दूसरी हमारी नई शिक्षा नीति आई थी राजीव गांधी जी के समय, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ संशोधन किया गया था 1992 में। ये आपको याद रखना है। फिर कितने साल के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो आंसर होगा 34 वर्षों के बाद। आप देख लीजिए, हमने कहा दूसरी जो लास्ट टाइम हमारी शिक्षा नीति आई थी 1986 में आई थी और अब आ रही है 2020 में। तो कितने साल बाद आ रही है? 34 वर्ष के बाद आ रही है, 34 ईयर के बाद। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ये प्रश्न तो हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था। तो क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और इसके मंत्री कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। फिर किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था? मसौदा तैयार किया था मतलब जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन जो भी चेंजेस किए गए हैं वो तैयार किया था। तो आंसर होगा के कस्तूरी रंगन ने। इसरो के पूर्व प्रमुख थे ये के कस्तूरी रंगन। फिर नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है? तो आंसर होगा कक्षा 5वीं तक। मतलब कक्षा 5वीं तक आप पे कोई जोर नहीं दिया जाएगा, आप पे कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, आपको इसी भाषा में पढ़ना पड़ेगा। आप अपनी मातृभाषा में या जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, वो आपका मीडियम हो सकता है। कक्षा 5वीं तक, ये आपको याद रखना है। कब तक? कक्षा 5वीं तक। फिर विदेशी भाषाओं की पढ़ाई किस लेवल से होगी? तो आंसर होगा सेकेंडरी लेवल से। किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर होगा 2030 तक। GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये हायर एजुकेशन का नामांकन यानी कि एनरोलमेंट मापने का एक साधन है। फिर है किस साल तक उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर होगा 2035 तक। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी स्कूली शिक्षा में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन में 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की। तो इसका लक्ष्य है 2035 तक। तो ये आपको याद रखना है। फिर नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है? तो आंसर होगा 2030 तक। तो मतलब 2030 तक हमारा ये लक्ष्य होगा कि 3 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। फिर स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका आंसर होगा 5+3+3+4 का। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले तो आप ये समझो कि पहले वाले 5 में जो बच्चे होंगे वो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे। दूसरे वाले 3 में 8 से लेके 11 वर्ष तक के बच्चे होंगे और फिर अगले वाले 3 में 11 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे और इस 4 में 14 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे। अब ये 5 का मतलब क्या हो गया? 5 में पहले का जो 3 साल होगा उसका मतलब हो गया कि आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद फिर आएगी आपकी पहली क्लास और फिर आएगी दूसरी क्लास। फिर ये 3 का मतलब हो गया, इसमें आ जाएगी आपकी 3 क्लासेस, 3rd, 4th और 5th क्लास। 5th क्लास तक हम आ गए। फिर अगले वाले 3 का मतलब हो गया मिडिल क्लास यानी कि 6th, 7th, 8th। उसके बाद ये 4th का मतलब हो गया 9 से लेके 12th क्लास तक।
बात आपको समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में आपको मैंने 3 चीजें बताई है। पहला तो ये जो पहले 10+2 पैटर्न था उसकी जगह अब कौन सा पैटर्न आ गया, 5+3+3+4 आ गया। और पहले वाले 5 का मतलब क्या हो गया, पहले के जो 3 साल होंगे उसमें तो प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, उसके बाद पहली कक्षा और दूसरी कक्षा आ जाएगी, और इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे। फिर अगले वाले 3 का मतलब हो गया तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा, जिसमें किस वर्ष तक के बच्चे आएंगे, 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। फिर अगले वाले 3 में छठी, 7वीं, 8वीं कक्षा आ जाएगी और उसमें आएंगे 11 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे। और अगले वाले 4 में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक आएगी, उसमें 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। और याद रखना ये सभी स्टूडेंट्स केवल तीसरी, 5वीं, 8वीं में ही परीक्षा देंगे, बाकी 10वीं और 12वीं तो देना ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, अच्छा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जीडीपी का यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक जो लगाया जाता है वो 4.43% है, तो अब लगाया जाएगा 6%, मतलब भारत की जीडीपी का 6% अब शिक्षा पे लगाया जाएगा। तो इससे भारत का एजुकेशन का जो स्तर है वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, तो आंसर होगा छठी क्लास से, 6th क्लास से, यानी इसमें बच्चे कोई भी स्किल सीख पाएंगे। इसके अलावा छठी क्लास से ही बच्चों की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी होगी और कोडिंग भी उन लोगों को सिखाई जाएगी। तो याद रखना वोकेशनल कोर्सेज किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे, तो छठी कक्षा से। फिर है, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है, तो आंसर होगा एमफिल को, यानी कि भविष्य में एमफिल का कोर्स नहीं होगा। और अब जो छात्र हैं वो ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। फिर है, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है, तो आपके पास 4 साल की स्नातक डिग्री होना चाहिए। स्नातक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए 4 साल की। अच्छा, इसको समझने के पहले आप ये वाला प्रश्न देखो। फिर नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है, तो आंसर होगा 3 से 4 वर्ष का। 3 वर्ष का स्नातक उनके लिए जो पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते हैं, और 4 वर्ष का उनके लिए जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आगे शोध वगैरह, रिसर्च वगैरह यानी कि पीएचडी करना चाहते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा था कि पीएचडी करने के लिए कितने साल की आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, तो 4 साल की। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको यही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक और नई चीज आई है, जैसे कि आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, हम उदाहरण के तौर पे बीटेक ले लेते हैं, 4 साल की बीटेक होती है। तो पहले क्या होता था, उसमें कोई स्टूडेंट बीटेक करना शुरू करता था, 1 साल उसका कंप्लीट हो जाता है और किसी कारण से वो उसे बीच में छोड़ देता है, यानी कि 1 साल करने के बाद, तो उसका वो 1 साल वेस्ट माना जाता है, बर्बाद हो जाता है, क्योंकि 1 साल का कोई वैल्यू नहीं रहता ना, या तो पूरा करो। लेकिन अब नए सिस्टम में क्या आ गया है, अगर आपने 1 साल की आपकी कोई भी ग्रेजुएशन बीटेक हम लेके चल रहे हैं, तो आपने 1 साल का बीटेक कर लिया, उसके बाद आपने किसी कारणवश उसे छोड़ दिया, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आप 2 साल करके छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, बाकी आप पूरे अगर 4 साल कर लेते हो तो आपको डिग्री तो मिल ही जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो अब इसे फ्लेक्सिबल बना दिया गया है, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको पता है पहले यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई ये सब होता था, इन्हें अब खत्म कर दिया गया है और अब इनकी जगह एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बताए, और ये बात पक्की है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो इस वीडियो को एक आध बार आप और देख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक तो इसे लाइक जरूर करिएगा, इसे भूल मत जाइएगा लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।